हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में, ठीक है। एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, फिर कुछ पेपर पीछे चले गए हैं, तो इससे कई सारे बच्चे हतोत्साहित हो गए, ठीक है। कई सारे बच्चों का थोड़ा मनोबल टूट सा गया है कि वो तैयारी आखिर क्यों कर रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं, ना कोई एग्जाम हो रहा, फॉर्म आते हैं तो फिर पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। पेपर लीक हो जाता है या फिर किसी का रिजल्ट नहीं आया, कोई आता है तो हाई कोर्ट चला जाता है, मतलब कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में पेंडिंग है कई सारे केस। तो कई सारी समस्याएं जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा है उत्तराखंड में, तो उसको कई सारी समस्याओं से, विभिन्न चरणों से उसको जूझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, तब जाकर फाइनली कहीं उसको 2 से 3 साल या 3 से 4 साल बाद कोई नौकरी मिल पाती है, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा लड़ने भिड़ने के पश्चात। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मनोबल टूट रहा है, कई सारे बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का मैसेज भी आया, सर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो क्या करें। देखो, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आप लोग तैयारी की फील्ड में आए हैं, ठीक है, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप केवल तैयारी करिए और उम्मीद रखिए कि एग्जाम आपका अच्छे से होगा, ठीक है, फेयर एग्जाम होगा। यही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि देखो आयोग ने आज एक अपना जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, उसमें उसके द्वारा बताया गया है कि अब पुलिस की निगरानी में, ठीक है, विजिलेंस का जो भी टीम है उसकी निगरानी में पेपर को रखा जाएगा, ठीक है। तो पेपर लीक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, ठीक है, भरोसा रखिए, अपनी तैयारी करिए और करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल मेहनत करिए आप लोग, और उसमें बिल्कुल भी आप लोग कटौती ना करें अपनी मेहनत में। आप लोगों के पास देखो, सबसे पहले पटवारी एग्जाम को ले लें, जिनका भी पटवारी का एग्जाम है, तो 12 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अपने एग्जाम पर भी फोकस करिए, 12 फरवरी का पेपर दे लो, उसके पश्चात आप सोचते रहना, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अपने पेपर को दो, उसके लिए बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। अन्य कोई ऑप्शन नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता है, ठीक है, किसी को लगता है कि उसे छोड़नी चाहिए तैयारी या फिर इस फील्ड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मैं सीधा आपको एक डायरेक्टली एक बात बोलना चाहूंगा। कोई एक दिन, ठीक है, अपनी लाइफ का एक दिन आप किसी कंपनी में गुजार कर आओ, ठीक है। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्यों जरूरी है आपको तैयारी करना, ठीक है। तो तैयारी करिए। ऐसा नहीं है, देखो, केवल राज्य सरकार के ही पद नहीं आते हैं, एसएससी से लेकर अन्य तमाम तरह के पद आते हैं, ठीक है। हर जगह आप लोग अप्लाई करिए, जहां जो जिस तरह की आप योग्यता रखते हैं, उस योग्यता के अकॉर्डिंग जहां भी पद आते हैं, हर जगह की आप, ठीक है, हर जगह आप फॉर्म भरिए, हर जगह का आप तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि केवल उत्तराखंड राज्य की ही आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब जहां भी आपको अवसर मिलता है वहां पर जाइए, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन विकल्प नहीं है, क्योंकि यदि आप तैयारी की फील्ड में आए हैं तो इसका मतलब आप यही सोच के आए हैं कि आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। और नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो छोटी मोटी बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, इन बाधाओं से आपको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यही सब तो संघर्ष है यार। इसके अलावा देखो, यदि संघर्ष नहीं करते हो तो मिलने वाला भी कुछ नहीं है, और दूसरा यदि बिना लड़े कुछ मिल जाएगा तो उसका मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग उठो और बिल्कुल भी बिना किसी समय विलंब के, अपना बिल्कुल भी समय नष्ट न करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अपनी तैयारी को आगे आप शुरू करो, क्योंकि अन्य कोई विकल्प आपके पास नहीं है, ठीक है। ये पटवारी एग्जाम के लिए। बाकी देखो, साथ ही जिनका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था, आपको सभी को पता है कि कहाँ होना था, 22 जनवरी को होना था, ठीक है। 22 जनवरी को होना था, जो कहाँ चला गया 9 अप्रैल को, ठीक है। 9 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है। तो देखो, इसमें कुछ बच्चों को निराशा भी हुई होगी, क्यों, जिनकी अच्छी तैयारी थी, ठीक है। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द एग्जाम निकाले, ठीक है, जल्द से जल्द नौकरी लगे। तो जिसकी अच्छी तैयारी थी उसको निराशा भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मौका भी मिला है, ठीक है। जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कुछ कम अभी तैयारी कर पाए थे, ठीक है, जो 60 से 65 स्कोर जिनका आ रहा था, मतलब उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, जीएस जिसका कवर नहीं था, तो आपको देखो पूरा 2.5 महीने का लगभग समय मिला हुआ है, ठीक है। 22 जनवरी से 9 अप्रैल मतलब पूरा लगभग 2 महीना 20 दिन आपको अतिरिक्त समय अब मिल चुका है कि आप अपने सिलेबस को तैयार करिए। और दूसरा, आपके पास अच्छा अवसर इसलिए भी होगा क्योंकि तब तक का यदि पुलिस का एग्जाम फेयर पाया जाता है तो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और दूसरा, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, इत्यादि ये सारे बीडीओ ये सारे एग्जाम तब तक हो जाते हैं, तो फ्री होके आप, ठीक है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इनमें यदि चयनित हो जाते हैं तो फिर बाद में वो सिलेक्ट नहीं करेंगे कि वो फॉरेस्ट गार्ड में जाएं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अच्छा अवसर रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप अपना एक अवसर समझिए, और इन अवसर को जो अब मिल रहे हैं इनको आपने सिलेक्शन में बदलना है, ठीक है। तो अपना समय लीजिए, पूरा 2.5 महीने का आपके पास समय है अपनी तैयारी करने के लिए, अच्छी और बेहतर तैयारी, ठीक है। जितना आप अभी कर रहे हैं, जो आप चीजें पहले कवर कर चुके हैं, उनको रिवीजन करने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि आपका उत्तराखंड अच्छा है तो आपने पढ़ना छोड़ दिया, केवल भारत का इतिहास, भूगोल या फिर पॉलिटी लेकर बैठ गए, ठीक है, ये नहीं करना है। अपना सारी चीजें
जो चीजें पढ़ी उन पर रिवीजन पर फोकस करना है, ठीक है, और जो चीज नहीं पढ़ी उनको अतिरिक्त आपने कवर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी देखो निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो, क्योंकि निराशा से कुछ नहीं मिलेगा, आपका समय व्यर्थ होगा। पढ़ना आपको है ही, ठीक है। 3 दिन पश्चात फिर आपको इसी लाइन पर आना है। ऐसा नहीं है कि आप लाइन छोड़ के चले जाओगे, पढ़ाई छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि आपने तैयारी करी है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस पीड़ा को जब आप थोड़ा कम महसूस करेंगे ना, उसके पश्चात आप वापस यहीं पढ़ने के लिए आएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखिए, ठीक है। बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है। और तीसरी बात देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, यदि आप बात करें देखो नकलचियों की, तो पेपर उनको रटाया जाता है, ठीक है। तो रटाया जा रहा, तो देखो 80 नंबर ला सकते हो आप। ऐसी मेहनत करो कि आप 80 लेकर आओ अपनी मेहनत के दम पर, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो 100 में से 100 ले आएंगे, लेकिन हाँ 80 वो यदि ला रहे हैं तो आप भी 80 लेकर आओ और उनको जवाब दो, ठीक है। तो अपने अंदर मतलब क्षमता बढ़ाओ, अपनी काबिलियत बढ़ाओ अपनी, ठीक है। आपको उनके प्रति भी लड़ना है, हर चीज के प्रति स्वयं से भी लड़ना है, ठीक है। संघर्ष आपको करना है, तो करिए, जुनून लाओ अपने अंदर और अच्छी दुगनी मेहनत करो, ठीक है। बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही देखो कई सारे बच्चों का अभी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम भी होगा, ठीक है। कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होगा, तो कनिष्ठ सहायक के लिए भी आप लोग अपनी एक सिलेबस निकाल लो, ठीक है। अपना सिलेबस निकाल लो, जो भी सिलेबस आयोग ने दे रखा है उसमें उसको निकालो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल जुट जाओ अभी से, और अच्छे अवसर हैं, जो भी अभी मौके मिले हैं आपको, काफी अच्छे अवसर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको बैठ नहीं जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, भरोसा रखिए आयोग पर, ठीक है। प्रश्न पत्र दोबारा हो रहे हैं तो अच्छे से होंगे, और ये भी अच्छी बात है कि प्रश्न पत्र चेंज कर दिए गए हैं और आपको समय अतिरिक्त मिल गया, ठीक है। तो इसको आप लोग इसको मतलब निराशा की तरफ से ना देखें, ठीक है। इसको अपने लिए एक अवसर के तौर पर देखें, जहां पर आपको अतिरिक्त समय मिल रहा है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।